नमस्कार, मैं सुरेखा, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। आज मैं आप लोगों से कुछ जानकारियां आप लोगों को देना चाहती हूं। आज का दिन 24 मई वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे है। जैसा कि नाम से ही मालूम होता है, स्किज़ोफ्रेनिया एक विचित्र नाम लगता है, तो उसी तरह ये इसकी बीमारी भी विचित्र टाइप की है। स्किज़ोफ्रेनिया एक गंभीर जटिल मानसिक बीमारी है। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति सच्चाई और परिकल्पना के बीच में फ़र्क नहीं महसूस कर पाता है। वो अपने आप अकेला रहना चाहता है, वो अकेला होने लगता है और वो उनकी इंटरेक्शन लोगों से कम हो जाती है। वो चुपचाप रहना पसंद करने लगता है। उनके अंदर, उनके दिमाग में बहुत ऐसे विचार आते हैं, वहम की, शक की, बेवजह वहम और शक उनके दिमाग में आने लगती है, जिसे वो सच मानने लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि उनके कानों में ऐसी आवाज़ें आती है जिसे वो सच मानता है, लेकिन वो सच नहीं होता है, वो भ्रम वाली आवाज़ें आती हैं और उससे वो या तो डर जाता है या उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि वो परेशान हो जाता है और उसके बिहेवियर में, उसके व्यवहार में आप कुछ विचित्र व्यवहार होने लगते हैं, परिवर्तन होने लगते हैं। तो ज़रूरी है कि इस बीमारी को समय के साथ, समय रहते ही पहचानें, इसके लक्षण को पहचानें और समय पर इलाज कराएं। इसके लक्षण चुपचाप रहना, अकेले बातें करना, अकेले हंसना, अकेले रोना, भावनाओं और विचारों के बीच तालमेल नहीं रखना, अपनी ज़िंदगी एक काल्पनिक ज़िंदगी जीना, ये सारी बीमारी के लक्षण हैं। इस बीमारी में कई बार लोग आत्महत्या करने की भी कोशिश करते हैं या किसी की हत्या करने की भी कोशिश करते हैं। और इस बीमारी टोटल जनसंख्या का 1% इस बीमारी से ग्रसित है और सफ़र कर रहे हैं। इस बीमारी के कई कारण हैं, आनुवंशिक कारण है, मनोवैज्ञानिक कारण है और पारिवारिक समस्या भी है, जिसकी वजह से ये बीमारियां होती है। कई बार अंतर्मुखी स्वभाव, ये बीमारी ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तित्व के लोगों को भी ज़्यादा होती है जो अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं। वो अपनी बातें, अपनी मन की बातें शेयर कम करते हैं, कम बातें करते हैं, चुपचाप ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो ये बीमारी चांसेस है कि उनमें भी हो सकती है। कई बार होती है कि प्रेगनेंसी के टाइम माँ को कई बार प्रॉब्लम होती है, कई गंभीर समस्या से गुजरनी पड़ती है। तो ऐसे बच्चे जब प्रेगनेंसी के टाइम में कुछ प्रॉब्लम होती है और ऐसे बच्चे को फ्यूचर में भी मानसिक बीमारी होने की चांसेस होते हैं। इस बीमारी से निजात कैसे पाया जाए? ऐसी बात नहीं है कि ये बीमारी का इलाज संभव नहीं है। इस बीमारी का इलाज संभव है और समय रहते अगर इसका इलाज किया जाए तो आप इस बीमारी से बचा जा सके। तो ऐसे जो सिम्टम्स आपको, ऐसे साइन सिम्टम्स अपने आसपास के लोगों, अपने परिचितों में दिखे तो आप इसका इलाज जल्द से जल्द करवा सकते हैं। अर्ली स्टेज में अगर ये लक्षण अगर आपको पकड़ में आ जाती है, समझ जाते हैं कि ये बीमारी है, तो आप जल्दी क्योर भी हो सकते हैं। कई बार रोगी को तो ये बात पता भी नहीं चल पाता है कि वो किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं या जूझ रहे हैं। उसे इस बीमारी के बारे में पता भी नहीं होता है। फिजिकल प्रॉब्लम है, दर्द है तो वो बता सकता है, लेकिन ये मानसिक ऐसी बीमारी है, इसमें पता नहीं चल पाता है कि वो किसी बीमारी। तो इसमें ज़रूरी है कि आप परिवार के सदस्य, परिचित, जो जिसमें ये लक्षण दिखे, वो बार बार उनके व्यवहार चेंज हो जाना, ये सारी चीज़ें दिख रही है, तो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है कि आप जल्द से जल्द ठीक हो सकते हैं। इस बीमारी में कई बार ऐसी भी होती है कि कानों में जो बेवजह आवाज़ें आती है, रोगी को लगता है कि वो वजह आवाज़ें जो आ रही है वो सही है और वो उससे जूझता है, उससे लड़ता है, उसे वो ज़िंदगी के बारे में उसे ऐसा महसूस होता है कि वो सच है, लेकिन वो उससे डरता भी है, काफ़ी डरा भी रहता है। सपोज़ कि आप कभी ज़िंदगी में आप ठीक हो, लेकिन आप किसी के कभी ज़िंदगी में ऐसी बात है कि आप सच बोलते रहते हो और आपको कोई आपकी बातों को कोई नहीं मानता, उस समय आपके साथ क्या बीतती है?
उस समय आपको कोई दूसरा पर्सन आकर सपोर्ट करता है, आपकी मानसिक हालत को समझता है, तो एक आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है और आप अच्छा महसूस करते हैं। सेम उसी तरह जब ये मानसिक रोगी अपनी बीमारी से ग्रसित हो जाता है, उसे समझ नहीं आती है, तो ज़रूरी है कि परिवार के लोग उसकी भावनाओं को समझें। वो जिस बीमारी से जूझ रहा है उसे ये नहीं पता होता है कि ये उसकी लाइफ में, उसे यही पता है कि यही सच है, क्योंकि वो काल्पनिक जीवन जी रहा है। उसे इस बीमारी से ग्रसित होने के कारण सच में और काल्पनिक जीवन में फ़र्क नहीं महसूस होता। तो परिवार के लोग को सपोर्ट करनी चाहिए, उसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करानी चाहिए। मेडिसिन की ट्रीटमेंट होने से आप इस बीमारी से बच सकते हैं और समय रहते इस बीमारी को ठीक करने के लिए मेडिसिन के साथ साथ आपको साइकोसोशल थेरेपी की भी ज़रूरत होती है, काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है। जब ठीक हो जाता है, थोड़ा समझ आती है, तो उसे समझाने की ज़रूरत होती है, उनसे इंसाइट कराने की ज़रूरत होती है कि आप किस बीमारी से ग्रसित है, और उसे उस समय समझ आने लगती है, तब इसको काउंसलिंग का प्रभाव पड़ता है और वो अपनी बीमारी के बारे में अच्छे से समझ पाते हैं। तो आशा है, उम्मीद है कि आप स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में थोड़ा बहुत समझ सके हों। नमस्कार।